एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन फॉर 12 आवर्स। ठीक है, ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। आंसर इज बी, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, यस, ठीक है ना। ओके, बस बात है नहीं। बोथ द टेस्टिस आर एब्सेंट फ्रॉम द स्क्रोटम इन अ 2-year-old चाइल्ड। ये तो लेप्रास्कोपी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। नेक्स्ट, अ 60-year-old मेड हैड प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया। आप लोग प्लीज बात ना करें यार जी। 122 का सी लेप्रास्कोपी हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, अ 60-year-old मेल हैड प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, ये तो एंडोस्कोपी है। इसका मतलब वी सस्पेक्ट सम कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द एसोफेगस ओल्डर एजेस के अंदर एंडोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अ यंग जो कि had a fall from his horse. He had 2 to 3 vomit. On examination, he has altered consciousness. His pulse is 90 per minute. Other vital signs are normal. Abdominal examination reveal a bruise mark around the umbilicus. Tenderness is uncertain because of his altered conscious. Whole body CT scan करेंगे। क्या करेंगे? Whole body CT scan कि पता चले कि इशू क्या है, क्योंकि इसमें अनकॉन्शियसनेस भी है, हेड इंजरी भी है, एब्डोमेन का भी इशू है, तो पूरी बॉडी की हम सीटी स्कैन करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, ये दरवाजा बंद कर यार। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 125। अ 50-year-old childless perimenopausal lady present with 3 centimeter diameter mobile lump in the left breast. The most appropriate investigation to diagnose malignancy is टर्कट बायोप्सी। हम क्या लेते हैं? टर्कट बायोप्सी। बायोप्सी से हम ब्रेस्ट लम्प की डायग्नोस करते हैं, तो बायोप्सी इज द आंसर। A 60-year-old man got burnt in a car accident. He is brought to the ER. Examination: his head, neck, chest areas are found burnt. Maintaining the airway. हम इसमें मेंटेन करते हैं सबसे पहले एयरवे। हेड एंड नेक के अंदर जब भी इंजरी आ जाए, प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द एयरवे। तो इनिशियली वी कैन सिक्योर द एयरवे। मैंने ABC बताया था ना, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। नेक्स्ट, a 67-year-old woman is evaluated for obstructive jaundice. Investigation indicates she has a cancer of the lower end of the common bile duct. Clinical examination would most likely reveal enlarged gallbladder. ये हमने किया था पूर्वाइजर साइन, याद है कि नहीं? पूर्वाइजर साइन में जब एम्पुला ऑफ द वेटर या जो लोअर एंड ऑफ द गॉल ब्लैडर है, इधर सुन ले इसको, ये हमने किया था। दिस इज लीवर, अब बात है नहीं, दिस गॉल ब्लैडर, लीवर से एक डक्ट आता है, कॉमन हेपेटिक डक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉमन हेपेटिक डक्ट। और ये क्या है? गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट, दैट इज सिस्टिक डक्ट। और ये दोनों डक्ट आपस में मिल जाते हैं, इससे बनते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ऐसा है ना? यहाँ पे होता है एसोफेगस, यहाँ पे होता है स्टमक, स्टमक के बाद क्या होता है? ड्यूडिनम, और ये ड्यूडिनम के सेकंड पार्ट में आ जाता है। यहाँ पे हेड ऑफ पेंक्रियाज है, या तो पेंक्रियाज के हेड में कैंसर हो या यहाँ पे कोई कैंसर हो एम्पुला पेटर में, तो जॉइंटिस ऑब्स्ट्रक्टिव होगी क्या नहीं? जब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस होगी, विद द टाइम ये प्रेशर बैग जाएगा और किसकी इनलार्जमेंट होगी? गॉल ब्लैडर। और ये इनलार्ज होने में टाइम लगाएगा कि नहीं? तो जब गॉल ब्लैडर साइज में बढ़ जाए तो ये क्या हो जाएगा? पल्पेबल गॉल ब्लैडर। और इसमें पेन होगा कि नहीं? हाँ जी, क्रोनिक इनलार्जमेंट में पेन नहीं होता, नॉन पेनफुल। अगर पेनलेस गॉल ब्लैडर इनलार्ज हो जाए इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इन द लॉन्ग रन, इज कॉल्ड कुर्वाइजर साइन। तो इसका आंसर क्या है? इनलार्ज गॉल ब्लैडर है। नेक्स्ट, अ 70-year-old लेडी एडमिटेड विथ फ्रैक्चर नेक ऑफ द राइट साइडेड फीमर which has been internally fixed. The most suitable prophylaxis for deep vein thrombosis is, आंसर इज एस्पिरिन। हम क्या कहते हैं? एस्पिरिन देते हैं, ये एंटी प्लेटलेट है। नहीं, हेपरिन हम डीवीटी की क्या मैनेजमेंट में देते हैं? इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर डीवीटी, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ डीवीटी एस्पिरिन देते हैं। अब डीवीटी नहीं है लेकिन इसको रिस्क है, तो एंटी प्लेटलेट देते हैं, एस्पिरिन देते हैं। और एस्पिरिन का एंटी पायरेटिक एक्टिविटी भी है, तो इन्फेक्शन वगैरह भी नहीं करा सकेगी। 129, a 65-year-old man complain of bone pain. This is accompanied by hematuria and symptoms of bladder outlet obstruction. That is what?
दैट इज BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, है कि नहीं? ओल्डर एज का बंदा है, उसको यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो प्रोस्टेट साइज में क्या है? इनलार्ज। तो हम कैसे पता चलाएंगे? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन चेक करते हैं। आंसर इज PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन इज डन फॉर प्रोस्टेटिक पैथोलॉजी, क्योंकि प्रोस्टेट का जो साइज है वो यंगर एज में बढ़ता है कि ओल्डर में? ओल्डर एज में। हमने सर्जरी में पढ़ा है कि नहीं प्रोस्टेट, और प्रोस्टेट कैंसर हमेशा मेटास्टेसिस करती है वर्टेब्रा में, इसलिए पेशेंट को बैक पेन भी हो सकती है, ठीक है। A 45-year-old woman presented in a surgical OPD with a history of progressive dysphagia for the last 6 months. She has lost 10 kg of weight. Answer is endoscopy. We suspect cancer, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा वेट का लॉस होना फॉर लॉन्ग रन, दैट मे बी अ कैंसरस प्रॉब्लम। हम एंडोस्कोपी गाइडेड क्या करते हैं? बायोप्सी लेते हैं। A 63-year-old man present with 10 days history of pain in both loin and urinary output, हाँ जी, 550 ml per day. On examination he is anemic and has some tenderness in both loin. यूरिनरी डिटेल रिपोर्ट मांगते हैं। आंसर इज डी, यूरिनरी, ये हमने पहले भी किया था, यूरिन डिटेल रिपोर्ट, क्लियर है। नेक्स्ट, अ 32-year-old फीमेल प्रेजेंटेड विद द हिस्ट्री ऑफ swelling in the neck since last 6 months. Swelling is firm and solitary and move with swallowing. There is no regional lymphadenopathy. What is the most appropriate investigation to confirm the diagnosis? FNAC, क्या करते हैं? FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्या ये थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट होता है और इसमें हम कैंसरस चेंजेस चेक कर सकते हैं। FNAC गाइडेड बायोप्सी लेते हैं। आंसर इज बी। 133, इसका आंसर मेमोग्राम लिखा है कि नहीं? क्या नहीं लिखा? A 35-year-old female presented in a surgical OPD with complaint of non-cyclic pain in the right breast. ये मेमोग्राम है, ठीक है। D, a 49-year-old female underwent surgery for right-sided renal stone. On the first post-operative day, she developed right-sided chest pain. X-ray chest revealed pneumothorax, collapsed lung. Answer is, आपने सबसे पहले चेस्ट इंट्यूबेशन करनी है। क्या करनी है? चेस्ट। हम चेस्ट में ट्यूब लगाते हैं ताकि एक्सेस एयर को क्या करे? बाहर निकाले। न्यूमोथोरैक्स इज अ सर्जिकल इमरजेंसी। एक्सेस अकुमुलेशन ऑफ एयर विच कोलैप्स द लंग इज कॉल्ड न्यूमोथोरैक्स। तो हम चेस्ट ट्यूब जल्दी डालते हैं ताकि उससे हम एक्सेस एयर को बाहर निकाले। सो द बेस्ट इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ न्यूमोथोरैक्स इज व्हाट? चेस्ट इंट्यूबेशन। ठीक है किसी का कि नहीं? ओके, वेरी गुड। A 41-year-old woman is suspected of having upper abdominal mass. Examination, there is fullness in the upper abdomen. Liver and spleen are not palpable. What is the most suitable investigation for the purpose? CT scan. क्या करते हैं? CT scan. मास के बारे में CT scan बताता है ज्यादा, ठीक है। A 43-year-old female is brought to the ER 15 minutes after road traffic accident. Her pulse rate is 126, BP 100 by 66 millimeter of mercury, respiratory rate 32. What is the fluid of choice for initial resuscitation? हाँ जी, आंसर इज नॉर्मल सलाइन देते हैं। आंसर इज बी। ये बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना? नॉर्मल सलाइन। इसका मतलब ये है कि ये फ्लूइड पे एक क्लास ले लूँ मैं, हाँ, एक क्लास में रख लेंगे कि रिंगर लैक्टेट, नॉर्मल सलाइन, कोलाइडल सोल्यूशन, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ये क्या चीजें हैं और कब देते हैं, ताकि आप लोग की MCQs और भी क्लियर हो जाए। तो हम कल नहीं परसों वाले क्लास में फिर मुझे याद रखे फ्लूइड मैनेजमेंट पढ़ेंगे। क्लियर है? ये ज़हन में रखे। इसका मतलब फ्लूइड मैनेजमेंट से क्वेश्चन ज्यादा है। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। A 40-year-old female reported to the OPD with complaint of increased frequency of urine, that is called polyuria, with nocturia and polyuria. She also has renal stone and bone pain, hyperparathyroidism. स्टोन और बोनी पेन ये किस में होता है? हाइपरपैराथायराइडिज्म। क्लियर है? और बोन डीमिनरलाइजेशन है, इसमें PTH लेवल क्या होता है? ज्यादा, और PTH कैल्शियम बोन रिजॉर्प्शन करता है। A 53-year-old presented with chronic diarrhea with a history of weight loss.
स्टूल स्पेसिमन ऑस्मोलरिटी इज हाई, जब ऑस्मोलरिटी स्टूल की हाई आ जाए, ऑस्मोटिक डायरिया होता है। कौन सा डायरिया? ऑस्मोटिक। आंसर इज डी। है किसी का ठीक? ऑस्मोटिक डायरिया। A 41-year-old grand multipara who worked as a housemaid, 32-week pregnant, she complained of severe generalized bone pain since she became pregnant. She has difficulty in walking for the last 2.5 months. Which of the following? टोटल सीरम कैल्शियम चेक करते हैं। प्रेगनेंसी में बोन पेन आ जाए तो ये हाइपोकैल्सीमिया की वजह हो सकती है, तो हम सीरम फ्री कैल्शियम चेक करते हैं, क्योंकि कैल्शियम कम की वजह से भी बोन पेन और डिजीनेस फटीग हो सकती है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट। A 25-year-old 3 months pregnant lady, बात नहीं, non diabetic brought in emergency room with 12-hour history of headache and vomiting. Examination, she is dehydrated, temperature 102, BP normal. Which investigation you will carried out to start the treatment? Anyone? ब्लड शुगर क्यों चेक करते हैं? हाँ, तो हाइपोग्लाइसीमिया में टेम्परेचर बढ़ता है? नहीं। हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट को जनाब वोमिटिंग होती है? नहीं। हेडेक और वोमिटिंग जब भी आ जाए, इट इज अ मेनिंजाइटिस केस। ये किसका है? मेनिंजाइटिस। डायबिटिक पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उसमें मेनिंजाइटिस की चांसेस ज़्यादा होती है। CSF एनालिसिस करते हैं, तो दैट इज CSF एनालिसिस। तो एक हेडेक, वोमिटिंग, हाई ग्रेड फीवर, नेक रिजिडिटी, ये सारी की सारी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मेनिंजाइटिस। तो आंसर इज CSF एग्जामिनेशन करते हैं। तो आज 140 हुए, कल इंशाल्लाह 160 तक करेंगे। क्लियर है? ओके, कल इंशाल्लाह 12:30 पे मिलेंगे। ठीक है।